जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और काफ़ी हमने वेदर के हवाले से चीज़ें देखी हैं। जिस तरह से हमें बताया गया था कि वेदर में किस तरह के चेंजेस आएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से चेंजेस आए हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गुजर रहा है और फेब हम के करीब आते चले जा रहे हैं, वेदर में उस हिसाब से कैसी चेंजेस आएंगी उनके बारे में ज़रा अपडेट लेते हैं। तो अपडेट लेने के लिए हमारे साथ यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ महकमा मौसमियात मौजूद हैं, तो उन्हें वेलकम करते हैं, डॉक्टर खालिद मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जैसा कि आपने कहा था कि जनवरी में हमें थोड़ा सा जो है वो वेदर हल्का सनी की तरफ ज़्यादा लगेगा, रेनी जो है स्पेल है वो कम होगा। तो अभी जो अपडेट्स हैं, जो वेदर की आगे सिचुएशन है वो किस तरह की है, यही कंटिन्यू होने वाला है? बिल्कुल ऐसे ही है। हमने ये पहले कहा था कि हमारे पास जो जनवरी है उसमें रेनफॉल कम होगी और टेम्परेचर जो है वो स्लाइटली थोड़ा सा नॉर्मल की साइड पे रहेगा। अगर आप देखें तो अब हम जनवरी के ऑलमोस्ट मिड को क्रॉस करने वाले हैं। सही। और हमारे पास टेम्परेचर्स जो हैं वो नॉर्मल से कम रहे। अब बेसिकली इस दफ़ा ये हुआ कि आपके टेम्परेचर्स आपकी कंट्री को 3 डिफरेंट हिस्सों में उसने डिवाइड कर दिया। साउथ पे नॉर्मल से कम रहे, मिड में जो वस्ती एरिया है वहाँ पे नॉर्मल रहे, और फिर जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पे फिर नॉर्मल से कम रहे। और ये सिलसिला अभी तक इसी तरह चलता जा रहा है, और जो बाकिया दिन हैं जनवरी के वो भी इसी तरह ऑलमोस्ट इसी तरह वो चलता रहेगा। हमारे पास एक रेनी स्पेल आया जिसने कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रेन नहीं दी, वो सिर्फ वस्ती एरियाज़ और शुमाली एरियाज़ पे था। और एक आध और एक्सपेक्टेड है रेनफॉल जो कि इस जनवरी में होने को जा रही है। तो बिल्कुल, आपने एंड में कहा था कि जनवरी के एक हल्का सा स्पेल आएगा। जी जी, उसी की बात कर रहे हैं? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो उसके अलावा जनवरी में और कोई स्पेल नहीं है। तो अगर इन दोनों स्पेल को हम काउंट करें, एक्यूमुलेट करें, तो वो जो जनवरी की नॉर्मल रेनफॉल है उससे काफ़ी कम है। अच्छा, फॉग की क्या सूरत हाल रहेगी? फॉग अभी ये पिछले इस वीक से काफ़ी ज़्यादा डेंस हो चुकी थी, और जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं वहाँ पे तो विजिबिलिटी आलमोस्ट ज़ीरो थी। बिल्कुल। रात लेट लाइट और अर्ली मॉर्निंग में। अब वो थोड़ा सा साउथ की साइड पे शिफ्ट करेगी। अच्छा। और आने वाले 2 से 3 दिनों में जो सिंध है उसको अपनी ग्रिप में लेगी, और सिंध में जो विजिबिलिटी ज़्यादा नजर आएगी जी, वो और विजिबिलिटी और कम हो जाएगी और फॉग ज़्यादा हो जाएगी। और उसके अलावा फिर ये कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि फॉग को डिसिपेट करे, ख़त्म करे। तो हम ये कह सकते हैं कि जनवरी इसी तरह फॉगी जो है वो चलता रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्रेक आएगा। अच्छा। एक वेदर सिस्टम ने अप्रोच करना है, उसके साथ ही ये थोड़ा सा कम होगा। कुछ दिनों के लिए जो है वो शैलो डेंस जो है वो फॉग देखी जाएगी, उसके बाद फिर इसी तरह जो है वो डेंस हो जाएगी। तो जिस तरह से भी आपने कहा कि एक स्पेल अभी रेन्स का और आने वाला है, तो उसकी वजह से तो फिर स्नोफॉल में भी इजाफा होगा, वो भी स्पेल आएगा? बिल्कुल ऐसे ही है कि इस दफ़ा जो वीकेंड है वो उन लोगों के लिए जो कि स्नोफॉल देखने के शौकीन हैं, उनको बिल्कुल एक अच्छा वीकेंड मिल रहा है। आप फ्राइडे की नाइट से लेके और सैटरडे तक, ये फ्राइडे की नाइट और सैटरडे को, इन दोनों दिनों में जो हमारे वो इलाके हैं जहाँ पे नॉर्मल स्नोफॉल होती है, जिनमें मरी है, नथिया गली है, सवात का एरिया है, मलम जब्बा है, कागान नारान है, इन एरियाज़ में स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। अच्छा। और उम्मीद है कि अच्छी स्नोफॉल होगी, और जो लोग सेहत से ताल्लुक़ रखते हैं उनको जाना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने। और सबसे मज़े की बात इसमें यह है कि ये वीकेंड के ऊपर हो रही है, तो वेकेशन भी होगी, छुट्टी भी होगी, तो जो इन्जॉय करना चाहते हैं वो प्लान आउट बिल्कुल कर सकते हैं और वीकेंड अपना बड़ा मज़े से इन्जॉय कर सकते हैं। और अच्छा, स्नोफॉल के हवाले से बात होगी, यहाँ के इलाकों के हवाले से बात होगी। अगर हम एज़ कम्पेयर कराची के हवाले से बात करें तो वहाँ का जो वेदर है वो इस वक्त उसकी क्या सूरत है? कराची में इस दफ़ा ये जब जनवरी स्टार्ट हुआ तो टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो गए, और जो है वो सिंगल डिजिट पे, बल्कि मिनिमम 5.6 तक भी गया। अच्छा। उसके बाद अब टेम्परेचर राइज कर रहे हैं और इस टाइम वो डबल फिगर में है, लेकिन ये टेम्परेचर फिर ड्रॉप होंगे, और ये सडनली 2 से 3 दिनों में, जैसे अब ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट कमिंग जो संडे है उस संडे को फिर टेम्परेचर जो है वो सिंगल डिजिट में होगा, 7 to 8 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। अच्छा। और वो 3 से 4 दिन तक परसिस्ट करेगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। ये जो 4 दिन है, इन 4 दिनों में आपका सिंगल डिजिट रहेगा और फिर टेम्परेचर राइज करना शुरू करेगा।
इन 4 दिनों में थोड़ी सी सर्दी आपको ज़्यादा फील होगी, क्योंकि टेम्परेचर एकदम सडनली जब ड्रॉप करता है तो आपको सर्दी ज़्यादा फील होती है। कराची वालों के लिए तो बिल्कुल एक अनोखी सी चीज़ हो जाती है ना, एकदम से ठंड पड़ना तो वो खुश हो जाते हैं बेसिकली। इस दफ़ा वो उनकी सिचुएशन ऐसी इसलिए नहीं है कि वो जो जनवरी के पहले दिन है उसमें ऑलरेडी वो इससे कम टेम्परेचर देख चुके हैं, तो उस वजह से उन्हें इतने ज़्यादा फीलिंग नहीं होगी। लेकिन सिर्फ ये ना वो समझें कि अब टेम्परेचर डबल फिगर में चला गया तो वो रिलैक्स करें, वो रिलैक्स ना करें, उनको फिर दोबारा इस सर्दी की एक लहर जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 दिनों तक उनको प्रॉब्लम होगी। चलो ये भी बहुत है इन लोगों के लिए तो। उसके बाद फिर डबल फिगर में चला जाएगा और फिर आने वाले जो बकिया दिन है जनवरी के वो नॉर्मल है। उसमें एज सच साउथ साइड पे सिंध या कराची में कोई वेदर सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई आप ये नहीं कह सकते कि कहीं कोई रेन होगी, लेकिन ये होगा कि इन 4 दिनों में थोड़ी सी विंड तेज चलेगी। और वो विंड जो है वो चिल के साथ होगी, जिसमें थोड़ी सी ठंड आपको ज्यादा फील होगी। अच्छा, ठंड आपको तभी बहुत ज्यादा फील होती है जब हवाएं चल रही बिल्कुल होती ऐसा ही है। अगर हवा ना चले तो शायद फिर हमें इतनी ज्यादा वो ठंड फील भी ना हो। नॉर्मली होता ये है कि जब आपके नॉर्थ साइड से कोई भी सिस्टम पास करता है तो वो आपकी जो डायरेक्शन है स्पेशली साउथ की, सिंध की या कराची के एरियाज़ की, वो चेंज हो जाती है। अच्छा। और वो आपकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ चलना शुरू हो जाती है। कराची के नॉर्थ साइड पे जो एरियाज़ हैं वो ऐसे हैं जहाँ पे स्नो पड़ती है और वो ठंडे एरियाज़ हैं, लाइक कोयटा हो गया, ज़ियारत हो गया, या और ऊपर पेशीन का एरियाज़ हो गया। तो जब वहाँ से विंड्स होके आती हैं तो वो ठंडी आती हैं। अच्छा। और वो जब कराची पे एंटर होती हैं तो वो ठंडी होती हैं, तो उससे जो है ना वो सर्दी जो है वो जो फील है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि जनवरी में जो है वो स्पेल पड़ेगा रेनफॉल का, लेकिन हल्का पड़ेगा, लेकिन हमें पता चल सकता है कि कितना हल्का होगा, मतलब क्या इंटेंसिटी होगी उसकी? देखिए, इसमें यह है कि इंटेंसिटी के लिहाज से उसको 2 चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। अगर तो एक वाइड स्प्रेड हो जिसने पूरे कंट्री को अपने कवर कर लिया, अपनी ग्रिप में ले लिया, तो अगर थोड़ी थोड़ी रेन हो तब भी एकोमोलेशन करके हम ये कहते हैं कि अच्छा खासा स्पेल हो गया। ये जो स्पेल है ये सिर्फ फोकस है आपके नॉर्दर्न एरियाज़ पे या ईस्टर्न बेल्ट ऑफ कंट्री में। ईस्टर्न बेल्ट में क्या आ जाता है, आपका लाहौर है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, तो सिर्फ इन एरियाज़ पे ये फोकस है। तो बाकी मोस्ट ऑफ द जो एरियाज़ ऑफ कंट्री हैं, लेट्स से पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, तो वहाँ पे वो ड्राई वेदर है। अच्छा। तो उस वजह से थोड़ा सा कम जो रीजन है उस पर रेन होगी। अगर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो तब भी जब आप फुल कंट्री पे उसको स्प्रेड करते हैं तो वो बहुत कम लगती है। अच्छा। लेकिन इन एरियाज़ पे अच्छी रेन हो जाएगी, लाइट टू मॉडरेट रेन हो जाएगी। कुछ ऐसे रावलपिंडी, इस्लामाबाद में लेट्स से 9 to 10 मिलीमीटर रेन हो सकती है। सही। अच्छा, फरवरी में जैसे कि आपने बताया था कि अच्छा वेदर होने वाला है, रेनिंग स्पेल भी आपका बढ़ जाएगा, तो इसका इफेक्ट कराची पे भी होगा और बाकी और जगहों पे भी? अभी फिलहाल कराची की साइड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो सिर्फ हम ही फायदा उठा सकते हैं उससे। इस्लामाबाद या के जो कंट्री के जो नॉर्दर्न या वस्ती एरियाज हैं वहाँ पे तो वो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन कराची के लोग जो है वो ड्राई वेदर जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा। लेकिन फरवरी हमारे पास हम कोई बहुत ज़्यादा वेट की साइड पे नहीं जा रहे, हमें जो लग रहा है कि वो भी नॉर्मल सी रेनफॉल है और कोई हैवी स्पेल जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा। जैसे कोई एक हैवी स्पेल होता है जो पूरी कंट्री को अपने लपेट में ले लेता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं है। छोटे छोटे स्पेल हैं जो कि कुछ कुछ एरियाज़ में शैलो एरियाज़ को कवर करेंगी, जिसकी वजह से आपकी रेन की जो क्वांटिटी है वो तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी जो स्प्रेडिंग है वो बहुत कम, वो कवरेज एरिया जो है वो थोड़ा सा वो कम होगा। ओके। अच्छा, हमेशा की तरह फार्मर्स के हवाले से भी मैं आपसे पूछती हूँ, तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो फार्मर्स को फ़ायदा पहुँचाएगी या क्या होगा? डेफिनेट इस टाइम की कोई भी जो रेन होगी, खा वो कम हो या वो ज़्यादा हो, वो फार्मर्स को फ़ायदा ही पहुँचाएगी, क्योंकि इस टाइम आपकी जो मेन क्रॉप है वीट है उसको इस टाइम पानी की ज़रूरत है। अच्छा। और अगर पानी होता है, जैसे आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में पानी होता है और वो जब पानी दरियाओं से आगे समुंदर की साइड पे जाता है तो वो जो साइड के एरियाज़ हैं वो उसको भी कवर करता है और फिर आपका जो लेवल है ज़मीन के वाटर का वो भी थोड़ा सा राइज कर देता है। प्लस आपकी जो फॉग है फॉग से भी जो आपके पास मॉइस्चर है, जो प्लांट्स हैं वो मॉइस्चर वहाँ से पिक कर लेते हैं। तो ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है। इस वजह से अगर बारिश ना हो तब भी आपके जो प्लांट्स हैं उनको मॉइस्चर मिल जाता है, लेकिन गो के जब बारिश हो तो फिर वो ज़्यादा मॉइस्चर मिलता है तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन एनी हो, अभी जो भी रेन होगी इन स्पेशली जनवरी या फरवरी में
वो आपके एग्रीकल्चर को पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देगी। ओके और वही वाली बात जो आपने कहा था कि बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी कि एक चीज़ की जो ज़्यादती है वो बुरी होती है हर चीज़ के लिए। तो रेनफॉल जो आपको मिलेगी फार्मर्स को ख़ास तौर पर, वो उनको जो जितनी नीड है उसी हिसाब से मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। बल्कि उससे ज़्यादा जो सिनेरियो डेवलप हुआ हुआ है उसमें उतनी भी नहीं मिलेगी जितनी उनको रिक्वायर है। अच्छा, लेकिन जितनी मिलेगी वो उनको फ़ायदा देगी। वो फ़ायदा देगी। ओके, ये तो खैर इस तरह की अपडेट्स हमें ज़रूरी होती हैं लेना, और बड़ा ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को प्लान आउट करें अपने वेदर के हवाले से। और जो इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं मेरे ख्याल से, उन्हें तो बड़ा ज़रूरी है कि वो इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके ही फिर आगे कोई प्लानिंग करें। उस हिसाब से देखें तो इस्लामाबाद में जो पहले रेन होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। आप पिछले 20-30 साल का अगर आप डाटा देखें तो अभी उस तरह की रेंज हमारे पास नहीं हो रही। इसमें आपको पता है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चेंजिंग आई है वो ये आई है कि आपकी जो रेन की क्वांटिटी है, हाँ, वो कुछ एरियाज़ में बड़ी है। अच्छा, मतलब पिछले डाटा से, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कम जो है ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई है। और उससे ये होता है कि आपके पास सपोज अगर 10 वेदर सिस्टम आते थे, वो 5 वेदर सिस्टम आके उतनी क्वांटिटी आपको दे जाती हैं। ओके, लेकिन जो ड्यूरेशन है, एक स्पेल आता था 2-2 दिन 3-3 दिन, या कहते थे सर्दियों की झड़ी है और वो 6-6 7-7 दिन लगी रहेगी, अब वो नहीं है। रेन उतनी हो जाती है लेकिन वो एक दिन में उतनी होके तो वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जो भी आप सूरत हाल बता रहे हैं कि हाँ जी विंटर्स के अंदर ये सूरत हाल रहेगी, कम रेनफॉल मिलेगी, कम स्नोफॉल मिलेगी, तो ये अगर हम गर्मियों के हवाले से बात करें तो उसमें भी ही यही सिलसिला रहेगा या उसमें जो है वो? अभी गर्मियाँ काफ़ी दूर हैं। अच्छा, वो अभी कैलकुलेशन के रडार में नहीं आए। ये बड़ा मुश्किल है कि इतने जो है ना वो पहले उसके बारे में सीज़न के बारे में हम कंक्लूड करें, क्योंकि जो मेट्रोलॉजी है ना ये बेसिकली आपके डिफरेंट वेरिएशंस जो आपके एटमॉस्फेयर में वेव्स की चल रही हैं उस वजह से है, और ये ऑफ एंड ऑन चेंज होती रहती है। बिल्कुल, आज अगर एक वेव सपोज चल रही है तो वो हो सकता है आने वाले मंथ में डेसिपेट हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उस वजह से हम एक आइडिया तो दे सकते हैं, एक ट्रेंड दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये मुझे कहें कि मुझे मार्च की प्रेडिक्शन अभी डे बाय डे दो, इट इज़ वेरी हार्ड। मैं एक ट्रेंड आपको दे सकता हूँ कि मार्च मुझे लग रहा है नॉर्मल से कम होगा, वो प्रेडिक्शंस कुछ मुख्तलिफ। हाँ, लेकिन एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि पूरी दुनिया का अगर हम वेदर अपडेट चेक करें तो ये इतना डिसबैलेंस सिलसिला क्यों होता है कि एक जगह बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हो रही है और उसके कंपैरिजन अगर हम अपना देखें तो यहाँ हमें प्रॉपर रेंज भी नहीं मिल रही। हमें जो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है कि उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट एरियाज है उसको चेंज कर दिया। अच्छा, जैसे आप ये कह सकते हैं कि कुछ एरिया जहाँ पे रेन कभी होती नहीं थी वहाँ पे भी रेन होना शुरू हो गई है, और वो एरिया जो कि वेट रहते थे वहाँ पे रेन कम होना शुरू हो गई। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन है उसको डिस्टर्ब जो है वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ। तो ये भी एक उसके साथ हम लिंक इसको कर सकते हैं। सही है, क्योंकि काफ़ी ऐसे अभी कल भी मैं जैसे फेसबुक पे देख रही थी किसी की ना वो मेमोरी शेयर उसने की हुई थी कि दुबई में 6 मंथ्स पहले, बल्कि 6 इयर्स पहले इस तरह से ही कुछ था और बारिश हुई थी, तो बड़ी वो एक्साइटमेंट शो की हुई थी। और एज कम्पेयर के वो हम अगर अपने उसमें देखें तो वो वाला सिलसिला नहीं था, हमारे लिए नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा ही बस ये वेरिएशन जो है ना ये इसी वजह से है, और ये कितना अरसा परसिस्ट कर सकती है, प्रोलॉन्ग कर सकती है, फ़िलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो वेरिएशंस आई है उसकी वजह से आपके पास जो एरियाज़ हैं, जो वेट एरियाज़ हैं या ड्राई एरियाज़ हैं या जो ड्राउट के एरियाज़ हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, और उसकी वजह से ये आगे इसी तरह चलता रहा है। बल्कि हम ये कहें कि जो इससे पहले वो एरिया जिसमें मॉनसून की रेन ज़्यादा होती थी वो एरियाज़ भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। जहाँ पे विंटर की रेन होती थी वो एरियाज़ भी, आप देखें पहले आप देखें तो आपको सिंध में ऑफ एंड ऑन कोई ना कोई रेनी स्पेल मिल जाता था विंटर में भी, लेकिन इस दफ़ा भी नहीं है। लास्ट ईयर भी एक छोटा सा स्पेल आया था लेकिन उसने भी कोई ख़ास रेन नहीं दी थी। तो उस हिसाब से आपकी ये शिफ्टिंग ऑफ वेदर सिस्टम्स हैं ये उस वजह से। अच्छा, ग्लेशियर्स पे भी कुछ फ़र्क पड़ता है इस वेदर के हवाले से? डेफिनेट पड़ता है, क्योंकि ग्लेशियर्स बेसिकली बनते तो उसी वेदर सिस्टम से ही हैं। हाँ। अच्छा, जब उनकी वेरिएशन से आप देखें, हमारे जो नॉर्थ में ग्लेशियर्स हैं उसके बारे में तहकीक ये कहती है कि आने वाले
30 to 40 years, let's say 50 years, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये मेल्ट कर जाएंगे। और हमारी कंट्री का जो सबसे ज़्यादा मेन सोर्स है लिविंग का, पानी का, स्वीट वाटर का, वो वहाँ से है। और अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो आपके इस खित्ते में लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी कंट्रीब्यूशन इस तरह की करें कि हम उस वेदर सिस्टम को उसी तरह कॉन्टैक्ट रख सकें। अब ये गो कि हमारे इख्तियार में एक सर्टन हद तक है। बिल्कुल। जैसे हम ये कहते हैं कि वेदर सिस्टम को उस साइड पे लाने के लिए हमें ग्रीन एरियाज़ को डेवलप करने पड़ेंगे। जितने ग्रीन एरियाज़ होंगे उतने आपकी जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन होगी और वेदर जो है वो ज़्यादा लेके आएगी। उस लिहाज से तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस चीज़ पे बहुत उन्होंने फोकस किया हुआ है। ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी जगहों पे प्लांटेशंस हो रही हैं, बहुत सारे लोग देखने में आ रहे हैं जो इस जुस्तजू में लग गए कि नहीं जी हमें ग्रीनरी बढ़ानी चाहिए। नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव का आपके जो फ्रूट्स हैं वो आपको आने वाले 10, 20, 30 सालों के बाद मिलेंगे, क्योंकि एक ट्री को है वो उसको बढ़ने के लिए, उस लेवल पे आने के लिए टाइम चाहिए। और मेरे ख्याल से हमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव से हट के अपने तौर पे भी ये सोचना चाहिए कि हम एक अपनी जिम्मेदारी बना लें कि हमने एक प्लांट मस्ट लगाना है। हमारी एक कंट्रीब्यूशन हो जाएगी उसमें कि हम इस खित्ते की जो इन्वायरमेंट है उसको सेफ एंड सिक्योर कर सकें। और कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, सिर्फ एक आपने पौधा लेना है और लगा देना है। आप कहीं पे भी लगा दें, अगर अपने घर पे नहीं लगा सकते तो किसी एरिया में आइल पे लगा दें, किसी स्ट्रीट के पास लगा दें, तो वो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। देखिए, मुश्किल चीज़ कोई नहीं होती है, वो सिर्फ हम बना लेते हैं। एहसास जिम्मेदारी है। अगर मुझे ये पता हो कि मैंने ये काम करना है और मेरी ये कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री के लिए, और आगे फायदा हो सकता है मेरे इस काम से, और आने वाली जनरेशन के लिए, तो फिर मुझे करना चाहिए। और अगर सिर्फ मैं ये सोचता हूँ कि अगर मुझे कोई कहेगा तो मैं करूँगा तो फिर वो उस हिसाब से आपने कितना उस एहसास किया आने वाले जनरेशन के लिए और इस खित्ते के लिए, तो आप कर सकते हैं। वो आप कर सकते हैं और ये आपके अपने अंदर ही हो सकता है, कोई आपसे कह के नहीं करवा सकता। ये बात तो हकीकत है। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और जो भी अपडेट्स हमें मिली हैं उसमें सबसे बेहतरीन बात ये थी कि वीकेंड पे वेदर बहुत ही मज़ेदार सा होने वाला है। आप लोग अगर एंजॉय करना चाहते हैं स्नोफॉल को ख़ासतौर पर, तो आप अपर एरियाज़ में, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाकर एंजॉय कर सकते हैं। फ्राइडे एंड सैटरडे जो आपका वीकेंड है वो बड़ा ही खूबसूरत गुजरने वाला है। इसी के साथ नाजरीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।